और प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन के बाद बीजेपी सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा, ये कहा है बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने। अतीक की भी गाड़ी पलट जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सुब्रत जी, प्रयागराज में जो दोषी थे शूटआउट के, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है और ये सभी अतीक के करीबी हैं। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। तो यही तो हम लोग सोच ही रहे थे कब बुलडोजर चलेगा। आज पहुंच गया सुबह सुबह। बुलडोजर तक की बात सीमित रही है कि आगे भी कुछ होगा? देखो, ये जो मैंने आज ट्वीट भी किया है कि ये जो उमेश पाल के ऊपर हमला नहीं है, उमेश पाल की हत्या नहीं है। उमेश पाल चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में था, उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षाकर्मी उमेश पाल की सुरक्षा में लगे हुए थे, उनकी भी हत्या कर दी, उमेश पाल की भी हत्या कर दी। तो किसके ऊपर हमला है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला है। और जब उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला जो करेगा तो उसको क्या छोड़ दिया जाएगा? बुलडोजर भी जाएगा, अभी बहुत कुछ जाएगा। अतीक का क्या होगा? मैंने कहा कि अतीक की यदि गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। पलट देनी चाहिए ऐसों की गाड़ी। तो क्या ये भविष्यवाणी मानी जाए? नहीं, क्यों? मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। मैंने कहा कि गाड़ी पलट जाए। जब विकास दुबे की पलट गई तो इसकी भी पलट जाएगी, तो मुझे कौन सा आश्चर्य होगा। तो आपके इस ट्वीट से ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अतीक की गाड़ी पलट सकती है। तो ऐसे में ये भी सवाल पूछा रहा है कि फिर कानून का राज कहाँ चला गया? नहीं, मैं तो ईश्वर से मांग कर रहा हूं कि इसकी गाड़ी पलट जाए, क्योंकि ईश्वर ने तो सीधे सीधे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि धर्म के ऊपर अधर्म हावी होगा, न्याय के ऊपर अन्याय हावी होगा। तो इन अपराधियों के समाप्ति के लिए ईश्वर अवतार लेंगे, और ईश्वर आते हैं तो समय समय पर वैसी बुद्धि लोगों की फेर देते हैं। विकास दुबे की बुद्धि फेर दी तो गाड़ी में उसने हमला कर दिया, और ड्राइवर के द्वारा हमले में गाड़ी पलट गई। भागा तो फिर भागा, दुनिया से भागा। लेकिन यूपी में योगी राज है, बावजूद इसकी इन अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे आती है, खुलेआम गोलियां चलाते हैं? अब देखो, जिस उत्तर प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण कर दिया गया हो, समाजवादी पार्टी के संरक्षण में जिसका अपराधीकरण हुआ हो, और वह अपराधी केवल ये एक मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे ही अपराधी नहीं है। ये अपराधी गांव-गांव हैं। ये अपराधी समाजवादी पार्टी की सरकार में गांव में बैठे आतंकी थे, जिलों में बड़े बड़े अपराधी थे। तो ये अपराधी इतनी जल्दी तो समाप्त नहीं हो जाएगा। अभी तो उस समय चूंकि तो वही व्यवस्था से जन्मे हुए हैं कि 1 मुकदमा लिखेगा, 2 मुकदमा लिखेगा, 4 मुकदमा लिखेगा, 100 मुकदमा लिखेगा, जेल जाएंगे, बिरयानी खिलाई जाएगी तो बिरयानी खाते रहेंगे। तो आज शायद लगता है कि इनको लगता है कि उसी प्रकार की सरकार है, तो ही तो इनकी हिम्मत पड़ गई। अब इनकी हिम्मत पड़ गई है तो उसका जवाब सरकार देगी इनको।